हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में लेक्चर 2 की। तो लेक्चर 2 में हम आपको बताएंगे पीएच कैलकुलेशन के बारे में। ये आपका चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ देखिए पीएच कैलकुलेशन। इससे पहले जो लेक्चर 1 था उसमें हमने आपको बताया था एसिड बेस थ्योरी के बारे में बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, इन सब के बारे में बताया था, किस तरह इनको याद रखना है इन सब एसिड बेस को, वो सब हमने आपको बताया था। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पीएच कैलकुलेशन के बारे में। तो पीएच कैलकुलेशन आप किसकी पढ़ेंगे? एसिड की पढ़ेंगे, बेस की पढ़ेंगे, सॉल्ट की पढ़ेंगे। जब हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे आपको, तो आप पीएच कैलकुलेशन सॉल्ट की भी पढ़ेंगे। ओके, बफर सॉल्यूशन जो है एसिडिक एंड बेसिक बफर, इन सब का पीएच कैलकुलेट करेंगे जब हम आपको बफर पढ़ाएंगे। तो अभी हम आपको एसिड बेस पढ़ा रहे हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और इनकी जो मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, वीक एसिड प्लस वीक एसिड, इन सब के मिक्सचर के बारे में बताएंगे। यहाँ बेस के बारे में बताएंगे। ओके, अब इससे पहले पीएच कैलकुलेशन से पहले हम लोग बात करेंगे सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। यहाँ पर देखिए सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। जब ये डिसोसिएट होता है तो ये H प्लस एंड OH आयन में डिसोसिएट होगा। और ये जो प्रोसेस है डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ये कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसका डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिखना जानते हैं, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको लिखना सिखाया है। तो यहाँ पर क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखेंगे H प्लस एंड OH, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। और ये जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है H2O, ये अपॉन में लिख देंगे H2O। तो इस तरह हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया है। अब ये जब वाटर इधर आएगा, ये इक्विलिब्रियम H2O की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू H प्लस एंड OH आयन की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर ये जो है कि इक्विलिब्रियम इंटू H2O, जो वाटर की कंसंट्रेशन है, ये KW के इक्वल होती है। तो यहाँ पर KW आ गया। अब यहाँ पर H प्लस OH नेगेटिव। अच्छा, जो KW होता है उससे क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि H प्लस और OH आयन, ये आयन सी तो है, इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इसलिए जो ये है KW वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहलाता है। ओके, यहाँ पर KW जो है वो इसके इक्वल होता है। तो आप ये वाला याद रखेंगे। अक्सर बच्चे ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं, KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH आयन। ये वाला याद नहीं रखते, आपको ये वाला भी याद रखना है, KW इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू H2O, वाटर की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो KW है वो क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14। ये वैल्यू होती है, निकल के आती है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ये वैल्यू मिलेगी आपको। अगर टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे तो ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ये वैल्यू वैलिड सिर्फ कब है? 25 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KW की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो KW की वैल्यू डिक्रीज होगी, और PKW क्या होगा? डिक्रीज होगा अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो। ओके, KW और PKW में इनवर्स रिलेशन है। KW इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKW। अगर ये इंक्रीज होगा KW तो KW डिक्रीज होगा, राइट। अब यहाँ पर जो H2O की कंसंट्रेशन है ये आपको पता होगी। इसकी जो मोलरिटी आती है, मोलरिटी की वैल्यू वो कितनी आती है? 55.5 m, इतना मोलर होता है ये। इसी कंसंट्रेशन है ये वाटर की कंसंट्रेशन, याद रखनी है आपको। अब यहाँ पर देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जो KW है वो किसके इक्वल होता है? H प्लस और OH नेगेटिव के इक्वल है ये आपको हमेशा याद रखना है। ये फॉर्मूला जो है ऑलवेज वैलिड है, ये याद रखना है। लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर ही वैलिड होती है। ये जो वैल्यू है ये 25 डिग्री सेल्सियस पर वैलिड है। अगर आप 90 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं टेम्परेचर, तो ये वैल्यू 10⁻12 हो सकती है। ये और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो 13 माइनस का 13 माइनस का 14 इस तरह हो सकती है। तो ये जो वैल्यू है वो आपको 25 डिग्री सेल्सियस पर मिलेगी।
अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो के डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो 10⁻⁻14 नहीं है। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, आपको इसी तरह याद रखना है। तो वैल्यू में फर्क आएगा, एक्सप्रेशन सेम रहेगा। तो यहाँ देखिए हम अब पीएच स्केल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पी स्केल जो है, पी स्केल जो है वो किस तरह डिफाइन है, देखिए यहाँ पर पीएच जो है वो माइनस का लॉग एच प्लस है। इस तरह आप इसका पीएच निकाल सकते हैं, एच प्लस कंसेंट्रेशन रखकर यहाँ पर एच प्लस की आप पीएच निकाल सकते हैं। यहाँ पर OH की कंसेंट्रेशन रखेंगे तो आपको POH मिल जाएगा। यहाँ पर KW इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसको रखेंगे KW तो आपको PKW मिल जाएगा। अगर आप KA रखेंगे तो आपको PKA मिल जाएगा एसिड के लिए। अगर आप वीक एसिड वीक बेस के लिए डिफाइन होता है KA एंड KB। अगर आप KB रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, PKB वीक बेस के लिए। अगर H प्लस इंक्रीज हो रहा है तो pH डिक्रीज होगा। ये लॉग में माइनस का लॉग है तो ये इसमें इन्वर्स रिलेशन है। अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो pH की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी। OH की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो POH की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो जो P लगकर आ रहा है यहाँ पर देखिए, ये P जो लगकर आ रहा है इन्वर्स रिलेशन है इसमें। अगर KW इंक्रीज हो रहा है तो PKW डिक्रीज हो, ठीक है, P लगकर आ रहा है तो इन्वर्स रिलेशन है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या है, PC इज नॉट इक्वल टू माइनस का लॉग C। C जो है वो क्या है, यहाँ पर कंसेंट्रेशन है। कंसेंट्रेशन में इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंट्रेशन की वैल्यू 1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू। ये यहाँ पर लिखा है, जितने भी P स्केल है वो डिफाइंड है उन क्वांटिटीज के लिए जिनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। 1 से ज़्यादा है तो डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन PC जो है उसमें ये डिफाइंड नहीं हो सकती, क्यों, यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन है हम 1 रख सकते हैं तो PC हो सकती है 1 रख सकते हैं या 1 से कम रखें। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आपका मूड बना, आपने 2 रख दिया, 8 रख दिया, 4 रख दिया, तो ये सारी वैल्यू 1 से ज़्यादा है ना। तो 1 से ज़्यादा के लिए डिफाइंड नहीं है ये P स्केल, 1 से कम वैल्यू ही रखेंगे। यहाँ पर H प्लस की कंसेंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन, KW KA एंड KB जितनी भी है ये सब 1 से कम ही है। जैसे 0.1 वैल्यू होती है, 0.001 है, इस तरह स्मॉल वैल्यू होती है, तो इसलिए ये डिफाइंड है, राइट। तो यहाँ पर आप समझ गए, कंसंट्रेशन को आप 1 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7, ओके। तो इसलिए ये जो PC है वो डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर pH में H प्लस की कंसंट्रेशन जितनी भी H प्लस OH KW KA KB ये सब आप 1 से कम रखेंगे, इसलिए P स्केल जो है इन सब के लिए डिफाइंड है, राइट। यहाँ देखिए KW इज इक्वल टू H प्लस OH नेगेटिव, ये आपको फॉर्मूला अभी तक याद हो चुका होगा। अगर आप इसमें माइनस का लॉग लेंगे, KW में माइनस का लॉग लेंगे, माइनस लॉग KW, माइनस लॉग से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर H प्लस प्लस, यहाँ पर जब आप लॉग ले रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस बन जाता है, ये प्लस बन गया, माइनस का लॉग OH नेगेटिव। तो आपने करा क्या, माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो यहाँ पर माइनस लॉग KW जो होता है वो PKW के इक्वल होता है, PKW इज इक्वल टू होता है माइनस का लॉग KW। तो माइनस का लॉग KW की जगह हमने क्या रख दिया, PKW। यहाँ पर माइनस का लॉग H प्लस PH, अभी फॉर्मूले जो पीछे पढ़ के आए हैं वो सब यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर माइनस का लॉग OH नेगेटिव का मतलब होता है POH, तो ये फॉर्मूला बन गया, राइट। अब देखिए 25 डिग्री सेल्सियस pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, क्यों, जो KW था उसकी वैल्यू कितनी थी, 25 डिग्री सेल्सियस पर माइनस का 14, तो PKW की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब आप इसका माइनस का लॉग लेंगे इसकी वैल्यू आएगी 14,
तो यहाँ पर पी के डब्ल्यू की वैल्यू रख दी 14, 25 डिग्री सेल्सियस पर, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 25 डिग्री सेल्सियस के लिए, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पर देखिए फॉर प्योर वाटर, प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें H प्लस और OH आयन जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, न्यूट्रल होता है ये प्योर वाटर। और उसकी कंसेंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁷ मोलर, ये उसकी कंसेंट्रेशन होती है, चाहे वो H प्लस हो चाहे OH आयन हो। तो यहाँ पर H प्लस इज इक्वल टू OH नेगेटिव, तो ये इक्वल होते हैं प्योर वाटर में, और ये किसके इक्वल होते हैं, √KW के। देखिए ये √KW की इक्वल होते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷ मोलर, ये वैल्यू होती है। KW की वैल्यू कितनी थी, KW की वैल्यू थी यहाँ पर 10⁻⁻14। अगर आप इसका रूट ले लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, KW इज इक्वल टू 10⁻, KW की वैल्यू यहाँ पर देखिए 10⁻⁻14 है। अगर आप जब इसका रूट लेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 10⁻⁷। इसलिए √KW की वैल्यू 10⁻⁷ मोलर है, कैपिटल M मोलर। अब यहाँ देखिए pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू pKW/2। क्यों, यहाँ पर जो pH है वो POH के इक्वल होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन इक्वल है H प्लस और OH नेगेटिव की। pKW जो है वो उसको डिवाइड दे दीजिए 2 से, कितना है 7, pKW 14, इसलिए 14/2 7 आ रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है ये सारे पॉइंट। अब यहाँ पर आप ये वाली बात हमने आपको बता दी, ये आप समझ गए, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब यहाँ देखिए pH स्केल, इसको किसने बताया था, सोरेनसन ने, साइंटिस्ट है ये सोरेनसन, इन्होंने डिस्कवर किया था pH स्केल। एट 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने ये स्केल बनाया है। यहाँ पर जो 7 है, ये 7 जो है ये न्यूट्रल पॉइंट है, pH 7 पर ये पॉइंट न्यूट्रल है, ये pH प्लस ये OH इज इक्वल टू 14। ओके, अब यहाँ पर pH की वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं तो POH जो है वो मैक्सिमम कितना होगा, 14 होगा। POH की मैक्सिमम वैल्यू 14 होगी। अगर हम POH को 0 रखेंगे, POH को अगर हम 0 रख रहे हैं तो pH की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 14। तो यहाँ पर ये एक 0 रखेंगे, एक 14 रखेंगे, तो जो pH स्केल बनेगा वो 0 to 14 बनेगा। देखिए ये 0 है और ये 14 है, तो बेटा ये जो 0 और 14 के बीच में pH स्केल बनेगा, और इसके बीच की जो वैल्यू 7 आएगी वो न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पर pH न्यूट्रल होता है। अगर आप यहाँ से दूर जाएंगे, न्यूट्रल पॉइंट से दूर जाएंगे, 0 की तरफ जाएंगे, तो H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, H प्लस बढ़ेगा तो pH घटेगा, क्योंकि ये माइनस लॉग है, pH जो होता है वो क्या होता है, माइनस का लॉग H प्लस। अगर H प्लस की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस लगा है, तो pH डिक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पर जो H प्लस कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। एसिडिक नेचर, एसिड जो है वो कंसंट्रेटेड हो रहा है, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, तो pH लेस देन 7 है। यहाँ देखिए जब आप 7 से इस तरफ आ रहे हैं, 7 से दूर जा रहे हैं, यहाँ पर जब आप गए लेफ्ट हैंड साइड तो आपको एसिडिक नेचर मिला, यहाँ जा रहे हैं राइट हैंड साइड तो आपको ये बेसिक नेचर मिलेगा, दूर जाएंगे 7 से, तो यहाँ पर pH जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, OH की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, OH की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी मतलब बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, तो एसिडिक नेचर कम होगा, एसिडिक नेचर कम होगा तो H प्लस की कंसंट्रेशन भी कम होगी, H प्लस कम होगा तो pH
ज़्यादा होगा। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, H प्लस ज़्यादा होगा तो OH नेगेटिव कम होगा ये, और POH जो है वो ज़्यादा होगा, ये है यहाँ पर। और यहाँ पर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, H प्लस की कम है, pH ज़्यादा है, और यहाँ पर POH कम होगा। इस तरफ जाने पर तरफ जा रहे हैं तो ये बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो pH स्केल जो है वो 0 to 14 के बीच में बनता है। आप दूर जाएंगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, लेफ्ट हैंड साइड 7 से दूर जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। और ये 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो आपके pH स्केल जो है उसके न्यूट्रल पॉइंट में एसिडिक नेचर बेसिक नेचर में pH के अकॉर्डिंग चेंजेस आएंगे। ये इसीलिए हमने ये 25 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया है। यहाँ देखिए लॉग्स की वैल्यू है, log 1 की वैल्यू होती है 0, आपको कैलकुलेशन करने में हेल्प मिलेगी। इन वैल्यू को आपको याद रखना है। log 1 जो है वो 0 है, log 2 0.3 है, log 3 की वैल्यू है 0.48, log 4 की है 0.6, log 5 की है 0.7, log 6 की है 0.78, 7 की है 0.84, log 8 की है 0.9, 9 की है 0.95, और log 10 की वैल्यू जो है वो 1 है। यहाँ पर log 1 की 0 है, log 11 की है 1.04। ये इम्पोर्टेंट वैल्यू है, आप इन सबको याद रखिएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है एट 25 डिग्री सेल्सियस हाउ टू कैलकुलेट। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये DOD है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, वाटर की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और सेकेंड है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। किस तरह कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। सॉल्यूशन फर्स्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, तो यहाँ पर वाटर है H2O, ये ब्रेक हो रहा है H प्लस एंड OH नेगेटिव। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होती है वाटर की है 25 डिग्री सेल्सियस, वो कितनी कंसंट्रेशन है 55.5 m मोलरिटी, इतनी कंसंट्रेशन होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर। जब T इज इक्वल टू 0 है तो कंसंट्रेशन इतनी है, H प्लस 0 है, OH नेगेटिव 0 है। जब टाइम गुजर गया T पर क्या होगा, 55.5 में से X ब्रेक होगा, X ब्रेक हो रहा है, कुछ टूटा, तो यहाँ पर X बनेगा H प्लस, और यहाँ पर भी OH नेगेटिव भी X बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टैच्यूमेट्री है वो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर यहाँ पर X ब्रेक हो रहा है तो X बन रहा है, यहाँ पर भी X बन रहा है। तो यहाँ पर जो है अगर 2 होता है इस साइड, स्टैच्यूमेट्री आपको आनी चाहिए। आप मूल कॉन्सेप्ट हमारा जो लेक्चर है अगर आपको नहीं आती तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको और बेहतर समझ में आएगा। अगर आपको नहीं आती तो आपको दिक्कत आएगी यहाँ पर, और समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप उसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर 1 है, ये 1 है, ये 1 है। अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर ये 2 होता, 2x। यहाँ पर 1 है तो x, यहाँ पर 1 है तो x। अगर 2 होता तो 2x, 2x, इस तरह होता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर 1 है, तो 55.5 में से x ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर x H प्लस बन रहा है, यहाँ पर x OH नेगेटिव बन रहा है। तो यहाँ पर ये कंसेंट्रेशन जो है हमने मोल्स में डील किया था स्टैच्यूमेट्री में, यहाँ पर कंसेंट्रेशन से डील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कंसेंट्रेशन से डील, हम मोल क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है हमने कितना मान के चला है, कितने लेकर चल रहे हैं, 1 लीटर, 1 लीटर लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है अगर 1 लीटर है तो कंसेंट्रेशन और मोल्स इक्वल है, दोनों की वैल्यू एक आ रही है, तो इसलिए हम कंसेंट्रेशन में डील कर रहे हैं।
तो यहाँ पर 55.5 में से x जा रहा है, ये x बन रहा है, ये x बन रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज में पूछा है, तो यहाँ पर कितना होता है, डिसोसिएटेड मोल, डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन इनिशियल मोल, अपॉन इनिशियल मोल इंटू 100। तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, डिसोसिएटेड मोल कितने हैं, x, रिएक्टेंट की वाटर है x, अपॉन यहाँ पर कितने आएंगे, इनिशियल मोल कितने थे 55.5 इंटू 100, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 25 डिग्री सेल्सियस पर H प्लस की, और OH की कंसंट्रेशन जो होती है वो इक्वल होती है, और कितनी होती है 10⁻⁻7 m। ये वैल्यू हम पीछे याद कर आए हैं, 10⁻⁻7 m होती है। तो यहाँ पर 10⁻⁻7 अपॉन 55.5 इंटू 100, ये वैल्यू निकल कर आई। ओके, अब यहाँ देखिए सेकंड देखते हैं अब हम लोग, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे आप, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। वो देखिए ये इक्विलिब्रियम H2O, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, बात एक ही है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रखेंगे KW। अब 25 डिग्री सेल्सियस पर KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14, और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, बात एक ही है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, इसको रफ कर देते हैं, KW अपॉन H2O। यहाँ पर जो KW की वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस पर 10⁻⁻14 है, H2O की होती है कंसंट्रेशन 55.5। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल दिया। और क्या निकाला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.8 इंटू 10⁻⁷% ये आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल गया है, ये अल्फा की वैल्यू। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है, एट 90 डिग्री सेल्सियस वैल्यू ऑफ KW कितनी दी है, 10⁻⁻12। फाइंड द pH ऑफ दैट सॉल्यूशन हुज OH नेगेटिव 10⁻⁻4 है, इसकी कंसंट्रेशन एट 90 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछा है pH पूछा है सॉल्यूशन का, तो कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो देखिए। सॉल्यूशन है ये, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, KW इज इक्वल टू H प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ पर 90 डिग्री सेल्सियस दिया है टेम्परेचर, KW की वैल्यू है 10⁻⁻12। हम वो वैल्यू यूज नहीं करेंगे जो हमें 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने याद करी है, 10⁻⁻14 KW की वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया और ये वैल्यू दी। यहाँ पर 10⁻⁻12, यहाँ पर H प्लस हमें निकालना है, इससे हम pH निकाल लेंगे। OH की कंसंट्रेशन ये दी है 10⁻⁻4, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है यहाँ पर 10⁻⁻12 अपॉन 10⁻⁻4। H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ पर आ जाएगी 10⁻12, जब ये -4 ऊपर जाएगा तो ये +4 हो जाता है, तो कितनी आई यहाँ पर -8, ये आ रही है H प्लस की कंसंट्रेशन।
अब आप pH कैसे निकालेंगे, pH को कैसे कैलकुलेट करेंगे, pH होता है माइनस का लॉग H+, ये वैल्यू होती है pH की। यहाँ पर H+ की वैल्यू रख देंगे, H+ की कंसंट्रेशन जो आपने ये निकाली है, माइनस का लॉग H+ की है कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁸ मोलर है, ये कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर pH की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जब आप यहाँ पर -8 है, ये इस साइड आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, ये वाला माइनस ये वाले माइनस को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर निकल के आएगी 8। और जो log 10 है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर 8 निकल के आ रही है pH की। किस तरह करेंगे देखिए गौर से, माइनस को लगेंगे, ये यहाँ पर 10⁻⁸ आ रही है, ये जब इधर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो pH जो है वो कितना निकल के आया 8, ये वैल्यू निकल कर आ रही है pH एट 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आप ये क्वेश्चन समझिए किस तरह हुआ है ना, सॉल्यूशन पूरा समझ रहे हैं इस क्वेश्चन का। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ पीएच। अब पीएच का कैलकुलेशन हमें देखना है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। किस तरह कैलकुलेट करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच को। अगर हमारी कंसंट्रेशन H+ की जो है वो ज़्यादा है, इससे 10⁻⁻6 से, तो कंसंट्रेशन कितनी होना चाहिए, 10⁻³ होना चाहिए, -4, 10⁻⁵, 10⁻², इस तरह कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, किससे 10⁻6 से। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा वो देखेंगे। फर्स्ट है pH ऑफ 0.2 mHCl, किस तरह निकालेंगे, नॉर्मल फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करेंगे। pH देखिए यहाँ पर सबसे पहले H+ HCl किस में ब्रेक हो रहा है, H+ में एंड Cl नेगेटिव में। अगर ये 1 है HCl तो H+ जो आयन मिलेगा वो भी तो 1 मिलेगा, यहाँ पर 1 स्टैच्यूमेट्री तो ये भी 1 मिल रहा है। अगर ये 0.2 है, यहाँ पर देखिए 0.2 मोलर है, हम लोग कंसंट्रेशन क्यों ले रहे हैं, हमने आपको पहले भी बताया क्योंकि हम वॉल्यूम 1 लीटर मान के चल रहे हैं, कंसंट्रेशन और मोल्स इक्वल हो गए हैं। स्टैच्यूमेट्री में हम लोग मोल से डील कर रहे हैं, यहाँ पर कंसंट्रेशन से इसलिए करें क्योंकि कंसंट्रेशन और मोल्स जो है वो इक्वल हो गए हैं, क्योंकि हमने वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर एज्यूम करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर 0.2 है, तो यहाँ पर ये भी 0.2 होगा और ये भी 0.2 होगा, लेकिन हमें मतलब किससे है, H+ से। अगर हमें H+ की कंसंट्रेशन पता चल गई तो हम pH निकाल लेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, pH = -log H+। तो यहाँ पर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 0.2 है तो ये भी 0.2 कंसंट्रेशन निकल के आएंगे। अब pH का फॉर्मूला हम लोग निकाल लेंगे। ओके, pH का फॉर्मूला हमें पता है, pH = -log H+। H+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.2 मोलर। तो यहाँ पर इस तरह रख सकते हैं हम लोग 2 × 0.2 को 2 × 10⁻⁻1 मोलर, इस तरह रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस का 1 और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना आया 1, और जो माइनस को log 2 है, माइनस का साइन माइनस का आ जाएगा, log 2 की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी 0.3, तो pH निकल कर आया आपका 0.7, ये आपका pH निकल के आया फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए किस तरह निकला, आपने देख ली कैलकुलेशन किस तरह की है। आपको अगर दिक्कत हो रही है तो एक बार और देखिए कैलकुलेशन में। लॉग को हम लोग अंदर ले लेंगे, log 2 इंटू
यहाँ पर log 10⁻⁻1। अब यहाँ पर माइनस बाहर है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, और जो इनटू होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस बन जाता है। यहाँ पर ये प्लस बन गया। अब ये माइनस का 1 जब इधर आएगा, इस साइड आएगा इधर, तो वो माइनस का 1 ही रहेगा अभी, क्योंकि माइनस बाहर है ब्रैकेट में। और जो log 10 बचा अभी यहाँ पर, -1 बाहर आ गया इस साइड, log 10 बचा, तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ पर माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ पर आप निकालेंगे तो कितना निकल के आ रहा है, 1 माइनस का 0.3 इज इक्वल टू 0.7। आंसर निकल कर आ रहा है pH। इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे। और मैंने आपको बहुत सिंपल ट्रिक बता दिया था, -1 को आप बाहर लेंगे तो वो +1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। फिर माइनस को log 2 की वैल्यू निकाल देंगे, माइनस साइन लगा रहेगा, log 2.3 होता है। सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ देखिए pH ऑफ 10⁻³ मोलर H2SO4। तो यहाँ पर H2SO4 है, ये ब्रेक होगा 2H प्लस में, प्लस SO4 माइनस का 2। यहाँ पर ये कितना है 10⁻³ है, तो यहाँ पर ये 10⁻³ है। T इज इक्वल टू 0 पर, और T इज इक्वल टू T पे ये पूरा ब्रेक हो गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो पूरे ब्रेक हो जाते हैं H प्लस और सल्फेट आयन में। तो यहाँ पर ये 0 बचा, यहाँ पर 10⁻³, यहाँ पर 10⁻3, यहाँ पर इसके 1 से इसका 2 बन रहा है, तो इसका 10⁻³ से इसका 10⁻³ बनेगा, नहीं डबल बनेगा, 2 इंटू 10⁻³ बनेगा। अब ये ठीक है, H प्लस की कंसनट्रेशन ये आई। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए pH का, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, pH इज इक्वल टू माइनस का log 2 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पर pH की वैल्यू आ रही है -3, और ये माइनस है, प्लस हो गया, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस साइन आ गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, तो pH निकल कर आ रहा है कितना 2.7। आंसर ये निकल कर आ रहा है pH आपका। तो यहाँ पर ये 0.7 निकल के आया, यहाँ पर 2.7 निकल कर आया। अब देखिए थर्ड वाला, pH ऑफ 2M HCl सॉल्यूशन। यहाँ देखिए HCl ब्रेक होगा H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, इसमें ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर जो pH निकल के आएगी 2M के लिए, वो क्या निकल के आएगी, कैसे ब्रेक करेंगे HCl को हम, ये कितना है 2 मोलर कंसंट्रेशन है जब टाइम 0 है, और जब पूरा टाइम गुजर गया तो ये 0 हुआ, पूरा ब्रेक हो गया H प्लस और Cl नेगेटिव, इसलिए ये 0 हो गया। यहाँ पर कितना आएगा 2 है, तो यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर ये भी 2 आएगा, लेकिन हमें मतलब किससे, H प्लस की कंसंट्रेशन से मतलब है। यहाँ पर pH इज इक्वल टू होगा माइनस का log H प्लस। H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 2, और यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 0.3। ये वैल्यू जो है वो रॉन्ग है, इस तरह आप इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये वैल्यू गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन जो है वो 1 से ज़्यादा है, यहाँ पर ये 2 है, 2 मोलर है। अभी तक जो हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें कितनी थी 0.2, ये 1 से कम है 0.2। यहाँ पर देखिए 10⁻³ है, 1 से कम है, यहाँ पर भी 1 से कम है, ये 1 से ज़्यादा, ये 2 है। और हमें किसके लिए करना है, pH किसके लिए डिफाइन करना है, जिसकी कंसंट्रेशन 1 से कम हो। ओके, एसिड की कंसंट्रेशन अगर 1 से कम है तब हम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है एसिड की कंसंट्रेशन 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए इस तरह हम
नहीं निकाल सकते, माइनस में कभी pH नहीं आता। pH इज इक्वल टू माइनस 0.3, ये गलत है। इस तरह आप करेंगे नहीं, ये रॉन्ग सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर 4 देखिए, pH ऑफ 10⁻³ मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो यहाँ पर pH निकालनी है किसकी, NaOH की। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर pH निकालने के लिए स्ट्रॉन्ग आपको याद होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तभी तो आप आइडिया लगा पाएंगे। ये आइडिया लगा पाएंगे कि कितना ब्रेक होगा। आगे हम लोग बात करेंगे और क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। तो यहाँ पर इसका क्या निकलेगा, इसका POH निकलेगा। अगर एसिड होता तो डायरेक्ट pH निकल आता है, क्योंकि H+ कंसेंट्रेशन होती है, यहाँ पर OH कंसेंट्रेशन आएगी, तो इसलिए इसका POH निकलेगा। तो किस तरह ये ब्रेक हो रहा है वो देखिए। NaOH जो है वो ब्रेक होगा Na+ में एंड OH नेगेटिव आयन में, ये ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर NaOH है, उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 10⁻³ मोलर। जब टाइम गुजरा नहीं है, टाइम 0 पर, T इज इक्वल टू 0। जब पूरा टाइम गुजर गया, पूरा ब्रेक हो गया, तो ये 0 है। यहाँ पर 10⁻³ 10⁻³ हमें OH आयन की कंसेंट्रेशन से मतलब है, क्योंकि हमारे POH के फॉर्मूले में OH आयन की कंसेंट्रेशन हमें रखनी है। तो इसकी 10⁻³ है, समझ रहे। स्टोइचियोमेट्री यहाँ पर 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो ये इसीलिए ये 10⁻³ ब्रेक हो रहा है, तो 10⁻³ बनेगा। OH आयन की कंसेंट्रेशन 10⁻³ होगी। तो यहाँ पर POH आप कैसे निकालेंगे, माइनस का लॉग OH आयन, इस तरह आप निकालेंगे। OH आयन की कंसेंट्रेशन ये है 10⁻³ की कंसेंट्रेशन ये है, तो यहाँ पर माइनस का लॉग 10⁻³ आपने रख दिया। तो यहाँ पर कितना आया, -3, और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये 3 आया POH निकल के। अब आप करेंगे कि यहाँ पर आपसे पूछा है pH की कंसेंट्रेशन पूछी है, यहाँ पर आपने POH निकाला है, बेस में हम डायरेक्ट pH नहीं निकाल सकते, OH की कंसेंट्रेशन निकालेंगे। OH से आप POH निकालेंगे, OH से आप POH निकालेंगे, फिर POH निकालने के बाद आप pH निकालेंगे। pH कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। POH निकल के आया 3, तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है pH + POH इज इक्वल टू 14 होता है। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बात चल रही है। तो यहाँ पर POH कितना निकल के आया, 3। pH आपको निकालना है NaOH का, ये 14 है, तो pH कितना है, 14 - 3। तो यहाँ पर ये निकल के आया pH 11। आंसर ओके, इस तरह आपको करना है। तो यहाँ पर pH कितना निकल के आया, 11। इस तरह आपका सॉल्व हो गया बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के क्वेश्चन। तरह हमने स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का pH कैलकुलेशन सीख लिया। pH एंड POH को किस तरह कैलकुलेट करेंगे वो आपने देख लिया। अगर एसिड है तो सबसे पहले H+ की कंसेंट्रेशन आएगी आपके पास, उसके बाद आप pH निकाल लेंगे माइनस लॉग H+ से, और उसके बाद आप POH निकाल लीजिएगा। pH + POH इज इक्वल टू 14। वो फॉर्मूला यूज कर आपको POH मिल जाएगी। इसी तरह आपने स्ट्रॉन्ग बेस देख लीजिए। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद आपको डाइल्यूशन का टॉपिक पढ़ाएंगे। डाइल्यूशन, जब स्ट्रॉन्ग एसिड में आप डाइल्यूट करेंगे या वाटर को ऐड करेंगे तो pH कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इसके अलावा जो वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है उसकी pH कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सब हम आपको बताएंगे। pH कैलकुलेशन का टॉपिक चलेगा ये। ओके, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है। एलर्ट क्लासेस, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को, एलर्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए, और हमारे वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके फ्रेंड्स जो आपके स्कूल के फ्रेंड्स होंगे
उनके साथ शेयर करिए, वीडियो रिएक्शन को लाइक कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।